नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न, मैंने किसी को सामान बेचा, उसको पसंद नहीं आया, या फिर डिफेक्टेड था, या ड्यू टू वॉट एवर रीजन सामान वापस आ गया, सामान वापस आ गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। गुड्स रिटर्न बाय राम वर्थ ₹5,000, मतलब मैंने राम को कुछ सामान बेचा, उसमें से 5,000 उसने वापस कर दिया, 5,000 का सामान राम ने वापस कर दिया। कौन ट्राई करना चाहेगा, अकाउंट्स इन्वॉल्व? तो सेल्स रिटर्न एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, सेल्स रिटर्न एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। सर सेल्स में से माइनस कर दो, यस करेंगे समराइजिंग के टाइम। अभी एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, अभी एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, सेल्स रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्यों? क्योंकि सामान वापस हमारे पास आ रहा है, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड्स। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक सेल्स रिटर्न हो गया, एक राम हो गया, एक सेल्स रिटर्न हो गया, एक राम हो गया। अब जैसे मैंने बताया था कि सेल्स रिटर्न को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, डिक्रीज इन रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स आपका रेवेन्यू था। सेल्स रिटर्न एक नुकसान की तरह है, बट इसको एक्सपेंस भी मान सकते हैं। थ्योरेटिकली तो आंसर सही आएगा, बट टेक्निकली करेक्ट क्या माना जाता है उसको, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट आइटम है। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व राम, राम हमारा क्या था, एसेट था, हमने सामान बेच रखा था ना, डेटर थे हमारे, तो अगर उसने 500 का या 5,000 का सामान वापस कर दिया तो इतने पैसे कम देगा वो हमें, तो हमारे एसेट्स उतने से कम हो गए, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स रिटर्न की हमेशा एंट्री क्या, तो एंट्रीज याद नहीं करनी, याद करते हैं स्पीड अप करने के लिए, बट लॉजिक समझ आना चाहिए सबसे पहले कि क्यों अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम। आप सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न आएगा तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देना, रिटर्न इनवर्ड के नाम से आएगा तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कर देना, दोनों बातें सेम है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज इन रेवेन्यू, और यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स। कोई डाउट? सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न का भाई परचेज रिटर्न, परचेज मैंने सामान खरीदा, परचेजेस मेरे को पसंद नहीं आया, डिफेक्टेड था, और ड्यू टू वट एवर रीजन मैंने सामान वापस कर दिया, अब मैं सामान वापस कर रहा हूं, परचेजेस एक्सपेंस, परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट आइटम, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट आइटम। अब खुद सोचो ना यार, इसको रेवेन्यू बोलना कहीं कहीं की भी मतलब लॉजिक हुआ, मतलब रेवेन्यू क्या होता है, मेरे को मैंने पैसे कमाए, कमा कहाँ, मतलब आपने कुछ सामान खरीदा था वो वापस कर रहे हो, तो जो सामान खरीदा था वो आपका एक्सपेंस था, बट भाई साहब उसमें से अगर मैंने 5,000 का सामान वापस कर दिया तो उतने से मेरा एक्सपेंस कम कर दो ना, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट ध्यान रखना ये थोड़े से डिबेटेबल इश्यूज हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक दो और थे, मतलब जहां पे ना एम्बिग्विटी है, जैसे चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड उस पर एम्बिग्विटी है कि वो रियल अकाउंट माने या पर्सनल अकाउंट माने। लेकिन अब चेक्स इन हैंड एक डॉक्यूमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी से पैसे लेने, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बट स्टिल सम पीपल ट्रीट इट एज एन एसेट, क्योंकि नेट रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो डेबिट किस वजह से हुआ, क्योंकि दोनों बातें कहीं ना कहीं उस पर फिट बैठ रही हैं। पर्पस तो यही था कि आइडेंटिफाई करना कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट आइटम, जिसको सामान आपने वापस करा, कौन था, मेरा क्रेडिटर था, मैंने किसी से सामान खरीदा, वो सामान वापस कर रहा हूं किसी को, तो उतने से मेरी लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट आइटम, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट आइटम। तो गुड्स रिटर्न टू अशोक, अशोक डेबिटेड टू, इसको परचेजेस रिटर्न भी बोलते हैं और रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। अशोक डेबिट क्यों हुआ, आपकी लाइबिलिटी उतने से कम हो गई। परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ, आपके एक्सपेंसेस उतने से कम हो गए। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, क्लियर?
परचेजेस रिटर्न।